और उसमें विधान परिषद के सदस्य और विधानसभा के सदस्य रखे गए थे। लेकिन इस बार जो कमेटी बनी वो अधिकारियों की बनी है। ये मेजर अंतर है। काम अधिकारियों को करना होता है, अधिकारी प्रस्ताव तैयार करेंगे, ले जाएंगे। लेकिन उस कमेटी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि कोई प्रस्ताव बनेगा। उस पर चर्चा ये थी कि इनके बारे में बातचीत की जाए, कैसे इन्हें निकाला जाए, कैसे इनके लिए मदद की जाए। और वो कमेटी की बैठक कभी नहीं हुई, न वो आगे बढ़ी। अब कमेटी की बैठकें हुई जिसमें आप लोग सम्मिलित हुए, तो ये बिल्कुल फाइनल हो गया, कमेटी की बैठक हुई। इसमें आप और आपके संगठन जो और भी थे, आप उन्हें भी साथ ले गए। लेकिन उन्हीं संगठनों ने आपके इस कमेटी की बैठक पर सवाल खड़े कर दिए। कई संगठनों ने आपके प्रस्ताव पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन अब प्रस्ताव निकल चुका है, रेडी हो गया है, अब आगे बढ़ेगा। प्रस्ताव को लेकर अब क्या जानकारी, आप लखनऊ में हैं तो क्या लग रहा है, अब प्रस्ताव कैसे कैसे आगे बढ़ेगा मिश्रा जी, क्योंकि काफी सवाल हैं यहाँ आज। जी 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 मिश्रा जी, देखिए प्रस्ताव तो बन गया है, तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। कुछ लोगों ने प्रस्ताव को तो भेज भी दिया, प्रस्ताव पे काम भी शुरू हो गया। मैं उनकी बातों से नहीं इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन हमारा संगठन उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ शुरू से शिक्षा मित्रों के हितों को लेकर के और अपने उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम लोग अब संघर्षरत और प्रयासरत रहे हैं। और जब भी जो भी सूचनाएं दी, आपने भी देखी होगी मिश्रा जी, ऑथेंटिक जो सूचना मिली होगी तो दिया होगा, अन्यथा हम लोग चुप रहे होंगे कि भाई हमें कोई जानकारी इसके बारे में नहीं है। तो आपको ये मैं बता दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन भी लोगों ने कहा हो कि प्रस्ताव चला गया, ये सरासर शिक्षा मित्रों को गुमराह करने वाली बात है। प्रस्ताव भी नहीं गया है, प्रस्ताव बन गया है। और प्रस्ताव पे चर्चा के लिए आज भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में सारे अधिकारियों की बैठक हुई है। अब चूंकि मैं गोरखपुर था, गोरखपुर से लेट लखनऊ पहुंचा, इसलिए उसका अपडेट तो मैं नहीं ले पाया हूं मिश्रा जी। प्रयास करूंगा टेलीफोनिक अपडेट लेने का, बाकी जैसी सूचना होगी हम कल देंगे। लेकिन ये सत्य है कि प्रस्ताव तैयार हो गया है। और शिक्षा, मैं तो जहां तक मेरी अपनी मंशा है कि जिस तरीके से अधिकारियों के एटीट्यूड हैं, जिस तरीके से हमको संकेत मिल रहे हैं, अच्छा और बेहतर प्रस्ताव तैयार हुआ है। अब आगे क्या है, बिना प्रस्ताव को शासन में गए और बिना कार्यवृत्ति मिले उस पर भी कुछ कहना भी गलत होगा मिश्रा जी। लेकिन यह है कि बेहतर से बेहतर होने का प्रयास अधिकारियों ने मुझे कहा है कि बेहतर करने का प्रयास हम कर रहे हैं। और बाकी हम लोगों ने मुलाकात करने का प्रयास किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से। अधिकारियों का कहना था कि भाई प्रस्ताव बनना था, प्रस्ताव मैं बना दिया हूं, प्रस्ताव चला जाएगा, बाकी तो करना मुख्यमंत्री जी को है, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को है। हम उसके लिए प्रयासरत हैं। आज भी हम गोरखपुर रहे, आपको जानकारी है, महाराज जी के जो मिनी सीएम ऑफिस है वहां भी रहे और कई लोगों से हम लोगों ने मुलाकात की है। बेहतर रिस्पांस मिला है। जब बाकी जो कुछ, अब जब तक कुछ हो न जाए उस पर भी हम नहीं कुछ कहेंगे, रिस्पांस मिला। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। है हम आगे अपने कार्य के प्रति बढ़े हैं और जल्द ही हम लोगों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से होगी मिश्रा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही दरिया दिली और नरम दिली से हम लोगों का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। तो निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हमारे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे, ऐसा मुझे पूर्णतः विश्वास है। जी मिश्रा। आर्यन सिंह चौहान, ये बेसिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री रमेश मिश्रा जी हैं। शिक्षा मित्र पूछने लगते हैं कि कौन बोल रहे हैं, तो उन्हें बता दें कि बेसिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री है रमेश मिश्रा जी। और यही 4-5 लोगों की टीम है जो प्रदेश क्षमा चाहूंगा मिश्रा जी क्षमा चाहूंगा। सुशील, अब इस समय वर्तमान में महामंत्री हमारे सुशील यादव जी हैं। मेरे पास प्रभार था महामंत्री का पुनीत चौधरी जी के जाने के बाद, अब मेरा पद कोषाध्यक्ष का है मिश्रा जी। और प्रदेश महामंत्री हमारे सुशील यादव जी। धन का काम आप देखिए, धन बढ़ाते रहिए इधर उधर सब में। और मिश्रा जी, आप गोरखपुर कल से गए हुए हैं, आपकी पूरी टीम जी। गोरखपुर आप लगातार कल से लगे रहे।
तो वहां जो हालात होते हैं, कभी कभी जैसे हम आपसे बात करते हैं तो हमें फोन से आपकी बातचीत से पता लग जाता है कि आप टेंशन में नहीं है, कुछ ठीक है। कभी कभी हम जी मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आपका फोन नहीं उठता तो हम परेशान होते हैं कि क्या दिक्कत है। आप मेरा फोन लगाते हैं, नहीं उठता, परेशान। लेकिन बातचीत से बहुत कुछ नजरिया समझ में आ जाता है कि मेरे प्रति आपकी भावना क्या है। भावना का सब खेल है, और भावना जी से ही विश्वास बनता है, भावना से ही विश्वास टूटता है। तो क्या जी दिखा मिनी मुख्यमंत्री नहीं कार्यालय से, वह- जगन्नाथ मंदिर में मुलाकात से, और सब जगह जिन जिन नेताओं से मिले हैं वो भी हमें जानकारी है, लेकिन वो सब सार्वजनिक बातें करने योग्य नहीं जी है। तो उनसे जी जी क्या लगा? गोरखपुर मुझे जाने पे मिश्रा जी जो मुझे लगा कि निश्चित तौर पे वहाँ दो विंग काम करते हैं, एक प्रशासनिक विंग काम करता है, एक मंदिर का विंग काम करता है अलग से। दोनों विंगों में जिस तरीके से हमारी मुलाकात हुई है, और मुझे ये लगा कि निश्चित तौर पे वास्तव में कि मैं गुरु गोरक्षनाथ की शरण में अगर हम लोग गए हैं तो उनका कृपा हम लोगों पे होने वाली है, ऐसा मुझे लगा, जो मुझे लोगों की वार्ता से लगा मिश्रा जी। क्योंकि जो लोगों की मुलाकात की शैली थी, जो आप बता रहे हैं ना कि एटीट्यूड से पता चल जाता है कि क्या स्थिति है, तो निश्चित तौर पे ये हमारी बाड़ी से भी आपको लग रहा होगा कि हम वहां जा करके और अपने आप को इस तरीके से आसान्वित हैं कि निश्चित तौर पे हमारे लोगों का कल्याण गुरु गोरक्षनाथ की शरण में जाने से होगा। ऐसा मुझे पूर्णता विश्वास है मिश्रा जी, ऐसा वहां मुझे मिला, जो देखने को मिला। जी चलिए, हम आर्यन सिंह आपका सवाल ले लेते हैं मिश्रा जी से। मिश्रा जी, कुछ अफवाहें चल रही हैं ग्रुपों पर कि कुछ नहीं हुआ, सब खत्म हो गया, कोई प्रस्ताव नहीं बना, प्रस्ताव फाइनल हो गया, केवल 60 वर्ष ही शिक्षा। तो ये 60 वर्ष की तो कभी से फाइनल है, 60 वर्ष को लेकर क्या प्रस्ताव बनेगा? 60 वर्ष तो सरकार ने फाइनल कर दिया है। आप अफवाहों का कम से कम कमेंट तो सही करिए। ये मैं शिक्षा मित्र नहीं हूं, मुझे पता है 60 वर्ष का बनना ही नहीं है प्रस्ताव, 60 वर्ष पर कोई चर्चा ही नहीं है। जी मिश्रा जी। 60 वर्ष तो ऑलरेडी मिश्रा जी, 60 वर्ष जो हमारे साथी कह रहे हैं, 60 वर्ष की स्थिति तो 12 जनवरी के कार्यक्रम के पहले ही आ चुका था। वो तो उस पर हो चुका था कि इन लोगों की सेवा शर्तें 60 वर्ष की हुई, उसमें कोई प्रस्ताव नहीं बनना था। प्रस्ताव जो बनना था, प्रस्ताव हम लोगों की जो मुख्य मांग थी, एक ही मांग थी हमारी, जब हम लोगों ने अपना कार्यक्रम किया था 18 अक्टूबर को, कि हम लोगों को नियमित किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं हो रहा तब तक समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। यही हमारा एक मांग था। उन मांगों को लेकर के बाकी कुछ छोटे मोटे मुद्दे थे, आप जान रहे हैं, जैसे मूल विद्यालय हुआ, महिलाओं का स्थानांतरण हुआ उनके ससुराल वाले जनपद में, या मृतक शिक्षा मित्रों को थे, या पीपीएफ वगैरह की बात थी। ये सब छोटे मोटे मुद्दे थे, लेकिन मुख्य मांग हमारी